जैसे जैसे सूरज की किरणें रातों के सन्नाटों को चीरती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय दुमका के एक घर में बहुत ही तेज चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सुबह 4 बजे का वक्त रहता है। कुछ लोग टहलने के लिए निकलते हैं तो कुछ लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए। लेकिन जैसे उन लोगों को इसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, ये लोग उसी दिशा में भागकर जाते हैं और देखते हैं तो एक लड़की जिंदा हालत में जलते रहती है आग की लपटों में, जिसे देखकर सभी दहल उठते हैं और सभी के रोंगटे तक भी खड़े हो जाते हैं। लड़की बार बार चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वाकई में यह घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। आखिरकार ऐसे काम को जिस व्यक्ति ने अंजाम दिया है उसकी आंखों में जरा भी नमी नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमय कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है झारखंड राज्य के जिला दुमका की, और यहीं का एक इलाका पड़ता है जेरुआडी। दरअसल इसी जेरुआडी मोहल्ले में एक लड़की जिसका नाम अंकिता सिंह रहता है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल की रहती है। यह अंकिता सिंह कक्षा 12वीं की क्लास में पढ़ती है। इसके घर में इसके दादा दादी, इसके पिता, इसकी बहन और इसके भाई, ये सभी लोग इसके साथ रहते हैं। बीते कुछ साल पहले अंकिता की मां कैंसर से पीड़ित रहती है, जिसके कारण उनका निधन भी हो चुके रहता है, जिसको लेकर अंकिता सोचती है कि मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूंगी। उसकी ख्वाहिश यही रहती है। अंकिता 12वीं क्लास में रहती है, रोज अपने स्कूल आया जाया करती है। इसी दौरान एक शाहरुख नाम का लड़का उसके पीछे पड़ जाता है। यह लड़का आए दिन उसका पीछा करते रहता है। जब यह ट्यूशन भी जाती है तो इसके पीछे वह घूमता फिरता रहता है। फिर धीरे धीरे यह लड़का अंकिता के ऊपर कमेंट करने लगता है, उसे परेशान करने लगता है। अंकिता बिल्कुल इस चीज से देर नहीं करती है। वो फौरन जाकर अपने पिता से बताती है कि फला फला व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। फिर अंकिता के पिता उस शाहरुख के पास जाते हैं, जो कि पड़ोस में ही रहता है। उसके घर जाकर उसे समझाते हैं कि तुम मेरी बेटी के पीछे मत पड़ो, मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, तुम उसका पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर अंकिता के पिता वहां से चले आते हैं। लेकिन शाहरुख रहता है, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो फिर वही प्रक्रिया चालू कर देता है, छेड़ने का, परेशान करने का। फिर अंकिता के पिता जाते हैं, थाने में कंप्लेन दर्ज कराते हैं, और जैसे ही थाने में कंप्लेन दर्ज की जाती है, पुलिस वाले शाहरुख को उठाकर थाने में ले आते हैं। थाने में ले आने के बाद शाहरुख का जो भाई रहता है वो अंकिता के पिता के पास जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है, चाचा अब की बार ऐसा नहीं होगा, इसे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती इससे नहीं होगी। अगर दोबारा होती है तो आप जो सजा देना चाहो दे सकते हो। उसके पिता मान जाते हैं और छोड़ने के लिए कह देते हैं। इधर शाहरुख अपने घर चले जाता है, लेकिन दूसरे दिन से फिर वो अंकिता के पीछे पड़ने लगता है, उसे परेशान करने लगता है, जिससे अंकिता काफी ऊब जाती है। ट्यूशन जाती है तो उसके पीछे पड़े रहता है। फिर ये शाहरुख क्या करता है, अंकिता की एक फ्रेंड से उसका एक नंबर ले लेता है और रात को उसके पास फोन लगाता है। कहता है, अंकिता मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम्हें करना पड़ेगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से मुझसे प्यार करना स्टार्ट कर दो। इतना सुनकर अंकिता मना करती है, कहती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो, और दोबारा बिल्कुल मेरा पीछा मत करना, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। इधर शाहरुख भी धमकी देता है, कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अंकिता इसकी बात को हल्के में लेती है, लेकिन कहती है कि पापा को आने दो, मैं सारी बातें उनको बताऊंगी। अब अंकिता के पिता जैसे ही अपने काम से आते हैं, रात में 10 बजे अंकिता अपने पिता से सारी चीजें बताती है कि शाहरुख का फोन आया था, ऐसा ऐसा बोल रहा था। अंकिता के पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, अभी तुम जाओ सो, सुबह होती है तो हम पुलिस थाने चलते हैं और एक कंप्लेंट और दर्ज कराते हैं। अब जैसे ही अंकिता सोने के लिए अपने रूम में आती है और गहरी नींद में हो जाती है, धीरे धीरे जब भोर का वेला होता है, तभी अचानक से उसे स्मेल आने लगती है जलने की, और उसकी नींद जब खुलती है तो वह देखती है चारों तरफ आग लग जाते हैं, और वह खिड़की के रास्ते देखती है तो 2 व्यक्ति रहते हैं जो डब्बे लेकर, उसमें पेट्रोल भरे रहता है, उसको लेकर भागते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से वही शाहरुख रहता है जो अंकिता का हमेशा पीछा करता है। अंकिता देखकर चिल्लाती है, कहती है कि शाहरुख रुक जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों किए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। फिर अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग की लपटों में झुलस जाती है। फिर इधर उसके पिताजी और पड़ोस के जो भी लोग चीखने की आवाज सुनते हैं दौड़ कर आते हैं और अंकिता को
किसी तरह से बचाते हैं। फिर अंकिता को लेकर पास के अस्पताल में जाते हैं, वहां एडमिट कर देते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और इधर थाने में भी सूचना दे दी जाती है। थाने से पुलिस वाले शाहरुख को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जिस समय शाहरुख को गिरफ्तार करते हैं उस समय उसकी आंखों में जरा सा भी नमी नहीं रहती है, बल्कि वो हंसते हुए ऐसे निकलता है जैसे मानो कोई बहादुरी का काम करके वो निकल रहा है। पुलिस की शिकंज में रहता है, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं रहते, बल्कि हंसी रहती है। अब शाहरुख को हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ जारी की जाती है। इधर देखते हैं कि अंकिता की हालत ज्यादा खराब होती रहती है, तो उसे रांची के रिम्स हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। वहीं उसका ट्रीटमेंट चलते रहता है। फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद कहते हैं कि अंकिता की हालत बहुत ही खराब है, 90% जल चुकी है, सिर्फ 10% बची है। इस घटना के बाद लोग उग्र होने लगते हैं, माहौल काफी बिगड़ने लगता है। मजिस्ट्रेट जो है वो खुद अंकिता के पास जाता है और उसका बयान लेता है। अंकिता का कहना ये रहता है कि जिस तरह मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ और मुझे इस तरह जलाया गया, उस व्यक्ति को भी उसी तरह कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अंकिता ये भी बताती है कि उसका नाम शाहरुख है, जो कि वहीं पास के ही मोहल्ले में रहता है। यह बयान अंकिता का आखिरी बयान रहता है और इस बयान को देने के बाद अंकिता 29 अगस्त 2022 दिन रविवार को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली जाती है। वहीं डॉक्टर अपने चेंबर से बाहर निकलते हैं और अंकिता के परिजनों को बताते हैं कि अंकिता इस दुनिया में नहीं रही। अंकिता के पिता और उसकी बहन ये बात सुनते हैं तो फूट फूट कर रोने लगते हैं और धीरे धीरे उस हॉस्पिटल से लेके दुमका जिला से लेके पूरे झारखंड में यह खबर पहुंच जाती है। सभी आक्रोश में आ जाते हैं और सभी सिर्फ यही गुहार लगाते हैं कि शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। सभी लोग उग्र होकर रोड पे निकलने लगते हैं और अपना धरना प्रदर्शन चालू कर देते हैं, जिसको लेकर दुमका जिले में धारा 144 भी लगा दी जाती है। हालांकि पीड़ित परिवार को झारखंड सरकार से 10 लाख रुपए आर्थिक मदद के रूप में दे दी जाती है, लेकिन इस आर्थिक मदद से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो ऐसे काम को अंजाम दे देते हैं। वाकई में ऐसा कृत्य करने से पहले यह एक बार भी नहीं सोचते कि जिसके साथ ऐसा ये कर रहे हैं उसको कितनी तकलीफ होगी और इसके बाद इनका भी बुरा हाल हो सकता है। ऐसा ख्याल ऐसे मुजरिम, ऐसे कातिल अपने दिमाग में बिल्कुल नहीं लाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अंकिता तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन शाहरुख जैसे दरिंदे अभी भी कई ऐसे हैं जो खुलेआम घूमते हैं और ऐसा कांड कर बैठते हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कोई कठोर कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने का कानून बनाना चाहिए। दोस्तों, इस अच्छी घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।